की खबर पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश को आखिरकार नया विधानसभा अध्यक्ष मिल गया है। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के सत्ता संभालने के बाद लंबे समय तक इस पद के लिए इंतजार किया जा रहा था और आज गिरीश गौतम ने नामांकन दाखिल कर दिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा नीचे कर लो ना यार अध्यक्ष के लिए हमने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी के हाथों में विधानसभा के संचालन का दायित्व होगा। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। विंध्य एक महत्वपूर्ण अंग है मध्य प्रदेश का और विंध्य की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिला है। और अब वहीं से विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्मठता, अपनी निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय ज्ञान की जानकारी और विधानसभा का सुचारू संचालन होगा। उनको बहुत बहुत अभी चर्चा बिंदी की जो बात की जा रही थी सर, बिंदी की बात की मंत्रिमंडल उपाध्यक्ष के लिए क्या नाम है? आजा सर। तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार यानी कल 22 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन होना है। हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से दोनों पद बीजेपी के खाते में ही जाएंगे और गिरीश गौतम चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सामने आएंगे, अभी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी यही कहना है कि गिरीश ही होंगे। 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से ही बनेंगे, गिरीश गौतम बनेंगे और ये संवैधानिक पद रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम को ही मिलेगा। तो इसका फैसला लगभग हो चुका है। गौतम का नाम संगठन ने आगे बढ़ाया है और चूंकि अब हमने आपको तस्वीरें दिखाई भोपाल से सीधा कि नामांकन दाखिल कर दिया है गिरीश गौतम ने, तो अगले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ही होंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, विंध्य को लेकर कई बातें सामने आई, चाहे विंध्य के विकास की हो, चाहे विंध्य को दरकिनार करने की हो, और अब 17 साल बाद विंध्य से ही विधानसभा का अध्यक्ष चुना जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? निश्चित तौर पर विंध्य के लिए एक बड़ी खबर है और अपेक्षित भी है। जो हम लगातार देख रहे थे कि मुख्यमंत्री और संगठन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का ये लगातार ये चिंतन कर रहे थे कि जब से मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य की समुचित प्रतिनिधित्व न मिलने की बात उठी है और जिस तरह से गिरीश गौतम, केदार शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला जी जो कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं,
इन शरद तीनों जी, के आपको यहाँ प्रतिनिधि रोकना चाहूंगी मैं। नरोत्तम मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। नेताजी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है। आप देखिए पत्ते की तरह तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव। जी शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप बात कह रहे थे, पूरी कर सकते हैं आप? जी, मैं ये कह रहा था शिवांगी कि लंबे समय से ये बातें विंध्य के प्रतिनिधित्व की उठ रही थी और मुझे लगता है कि इस पर एक पूरा फार्मूला मुख्यमंत्री और संगठन के बीच चर्चा के बाद तय हुआ है, जिसकी पहली कड़ी हमें गिरीश गौतम जी के विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सामने आने के रूप में सामने आ रही है। जिस तरह से उन्होंने नामांकन भरा है और निश्चित तौर पर अब उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई संशय नहीं रह गया है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि 1-2 महीने के भीतर ही या और पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार की भी तरफ मुख्यमंत्री बढ़ सकते हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य को एक और मजबूत है। जी शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बंसल न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी है और जैसा हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी का कहना है कि 1-2 महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार भी कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और विधानसभा अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है काफ़ी बड़ा पद होता है और 17 साल बाद ये विंध्य के खाते में जा रहा है। विंध्य से गिरीश गौतम 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि निर्विरोध तरीके से इस पद के लिए चुन लिए जाएंगे गिरीश गौतम। और काफी लंबा संघर्ष गिरीश गौतम ने किया है राजनीति में। कई बार विधायक बनने के बाद भी मंत्री पद से दूर रहे और 17 साल बाद विंध्य से अब वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सामने आएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस नेता के मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी थैंक यू। जी, 17 साल बाद विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष चुने जा रहे हैं गिरीश गौतम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? गिरीश गौतम जी एक सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव वाले लीडर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन की गरिमा जो पिछले कुछ दिनों से नष्ट होती दिखाई दे रही थी, गिरीश गौतम जी उसको मेंटेन करेंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर एक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के मंदिर की स्थापना की ईमानदारी से पूजा करेंगे। जी के मिश्रा जी, और अगर बात करें किस तरह से कांग्रेस इसको देखती है, क्योंकि 17 साल बाद विंध्य से ही विधानसभा अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। 17 साल पहले विंध्य में ऐसा हुआ था कि विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे और अब 17 साल बाद ये वापस से दोहराया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से जुड़े जा रहे हैं, विंध्य से चुने जा रहे हैं। किस तरह से देखती है कांग्रेस इसको? देखिए, श्रीनिवास तिवारी जी ने जो बतौर स्पीकर विधानसभा की गरिमा मेंटेन की थी, आज उनके दिवंगत हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता और राजनेता उनका स्मरण करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि श्रीनिवास तिवारी जी के ही अनुरूप विंध्य का सम्मान गिरीश गौतम जी में कायम रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका के मिश्रा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष का पद 17 साल बाद एक बार फिर विंध्य के खाते में जाएगा। विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी 9 साल 352 दिन विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और उनका 2 बार का कार्यकाल दिग्विजय सरकार के दौरान हुआ था। और 17 साल बाद अब शिवराज सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का पद गिरीश गौतम को मिल रहा है और वो विंध्य से आते हैं। तो विंध्य के खाते में 17 साल बाद ये पद जा रहा है और गिरीश गौतम का नाम सामने आया है।